दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं एसएससी परीक्षा में अब तक पूछे गए मध्यकालीन इतिहास मेडिवल हिस्ट्री के टॉप 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यू सवाल। ये सभी प्रश्न पिछले कई वर्षों के पेपर से लिए गए हैं और परीक्षा की दृष्टि से बेहद जरूरी है। और खास बात यह है कि जिन प्रश्नों को इस वीडियो में बताया जाएगा उन्हीं पर आधारित मॉक टेस्ट देने का मौका भी आपको मिलेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, जियोग्राफी, इंग्लिश, जीके और करंट अफेयर्स जैसे विषयों पर भी आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। मॉक टेस्ट देने के लिए हमें फॉलो करें और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न, चंदावर का युद्ध किसके बीच हुआ था? उत्तर, चंदावर का युद्ध 1194 में मोहम्मद गोरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच हुआ था। इसमें जयचंद हार गए थे। प्रश्न, 11वीं सदी में किसने गुजरात पर हमला करके सोमनाथ मंदिर को लूटा था? उत्तर, 11वीं सदी में महमूद गजनवी ने गुजरात पर हमला करके 1025 में सोमनाथ मंदिर को लूटा था। ये भारत पर उनका एक बड़ा हमला था। प्रश्न, पंजाब के बाहर महमूद गजनवी का आखिरी हमला कौन सा था? उत्तर, महमूद गजनवी का पंजाब के बाहर आखिरी और बहुत खास हमला 1025 में सोमनाथ मंदिर पर था। ये भारत में उनकी एक प्रसिद्ध चढ़ाई थी। प्रश्न, 712 ईस्वी में भारत पर किसने हमला किया था? उत्तर, 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर हमला किया था। ये सिंध पर पहला सफल अरब हमला था। प्रश्न, 1191 में मोहम्मद गोरी ने तबरहिंद, भटिंडा पर हमला किया। ये किसके लिए एक खास जगह थी? उत्तर, 1191 में मोहम्मद गोरी ने तबरहिंद, आज का भटिंडा पर हमला किया था। ये दिल्ली सल्तनत बनाने के लिए एक बहुत जरूरी जगह थी, क्योंकि ये दिल्ली और पंजाब के रास्ते का कंट्रोल देती थी। प्रश्न, 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी के पहले हमले में कौन सा भारतीय शासक हारा था? उत्तर, 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी के पहले हमले में शाही वंश के शासक जयपाल हार गए थे। प्रश्न, 1001 ईस्वी में भारत पर महमूद गजनवी के पहले हमले में कौन सा भारतीय शासक हारा था? उत्तर, 1001 ईस्वी में भारत पर महमूद गजनवी के पहले हमले में शाही वंश के शासक जयपाल हार गए थे। ये सवाल 6 जैसा ही है। प्रश्न, 1192 के तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान किसके हाथों हार गए थे? उत्तर, 1192 के तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी के हाथों हार गए थे। प्रश्न, सुल्तान महमूद गजनवी ने किसे उपमहाद्वीप का ब्यौरा लिखने का काम सौंपा था? उत्तर, सुल्तान महमूद गजनवी ने विद्वान अल बिरूनी को उपमहाद्वीप, भारत का ब्यौरा लिखने का काम सौंपा था। उन्होंने किताब उल हिंद नामक किताब लिखी थी। प्रश्न, 711 ईस्वी में अरब सेनापति डैश ने सिंध को जीता, जो खलीफा के अधीन आ गया। उत्तर, 711 ईस्वी में अरब सेनापति मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को जीता था और ये खलीफा के अधीन आ गया था। प्रश्न, 1178 में मोहम्मद गोरी को किस शासक ने हराया था? उत्तर, 1178 में गुजरात के चालुक्य शासक भीम द्वितीय, मूलराज द्वितीय की मां नायकी देवी के नेतृत्व में ने मोहम्मद गोरी को कसारदाह, माउंट आबू के पास में हराया था। प्रश्न, महमूद गजनवी ने पहली बार भारत पर कब हमला किया था? उत्तर, महमूद गजनवी ने पहली बार 1001 ईस्वी में भारत पर हमला किया था। प्रश्न, चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किस राजा को हराया था? उत्तर, चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हराया था। प्रश्न, किताब उल हिंद के लेखक अल बिरूनी को किस राजा ने बंदी बनाया था? उत्तर, महमूद गजनवी ने 1017 ईस्वी में ख्वारिजों पर हमला किया और अल बिरूनी सहित कई विद्वानों को अपने साथ गजनी ले गया, जहां अल बिरूनी एक तरह से महमूद गजनवी के संरक्षण में रहे। इसलिए महमूद गजनवी ने अल बिरूनी को एक तरह से बंदी बनाया था। प्रश्न, 10वीं और 11वीं शताब्दी में भारत आने वाला यात्री अल बिरूनी किस देश से था? उत्तर, 10वीं और 11वीं शताब्दी में भारत आने वाला यात्री अल बिरूनी उज्बेकिस्तान, उस समय ख्वारिज्म, जो अब उज्बेकिस्तान में है, से था। प्रश्न, 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर किसने हमला किया और उसे लूटा? उत्तर, 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी ने हमला किया और उसे लूटा। प्रश्न, मोहम्मद गोरी
और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? उत्तर, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का युद्ध। पहला तराइन का युद्ध 1191 में और दूसरा तराइन का युद्ध 1192 में हुआ था। प्रश्न, तराइन का पहला युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? उत्तर, तराइन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। प्रश्न, तराइन का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? उत्तर, तराइन का युद्ध मुख्य रूप से 2 बार लड़ा गया था। पहला 1191 ईस्वी में और दूसरा 1192 ईस्वी में। प्रश्न, तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच लड़ा गया था? उत्तर, तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच लड़ा गया था। प्रश्न, अल बिरूनी का प्रसिद्ध ग्रंथ किताबुल हिंद किस भाषा में लिखा गया है? उत्तर, अल बिरूनी का प्रसिद्ध ग्रंथ किताबुल हिंद अरबी भाषा में लिखा गया है। प्रश्न, चचनामा किस विजय का इतिहास दर्ज करता है? उत्तर, चचनामा सिंध पर अरब विजय का इतिहास दर्ज करता है। ये 8वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय का वर्णन करता है। प्रश्न, 11वीं सदी में उज्बेकिस्तान से भारत आने वाले यात्रियों में से कौन थे? उत्तर, 11वीं सदी में उज्बेकिस्तान से भारत आने वाले यात्रियों में अल बिरूनी थे। प्रश्न, उज्बेकिस्तान से अल बिरूनी किस सदी में भारत आए थे? उत्तर, उज्बेकिस्तान से अल बिरूनी 11वीं सदी में भारत आए थे। वे 1017 ईस्वी के आसपास भारत आए थे। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री अपने संबंधित देश से सही ढंग से संबंधित है? उत्तर, इब्न बतूता मोरक्को। प्रश्न, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस वर्ष से किस वर्ष तक शासन किया? उत्तर, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 ईस्वी तक शासन किया था। वो दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के संस्थापक थे। प्रश्न, बलबन की उपाधि किसने धारण की थी? उत्तर, गियासुद्दीन बलबन ने बलबन की उपाधि धारण की थी। उनका पूरा नाम गियासुद्दीन बलबन था। प्रश्न, 1192 ईस्वी में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को किसने हराया था? उत्तर, 1192 ईस्वी में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने हराया था। प्रश्न, रजिया को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से किस वर्ष हटाया गया था? उत्तर, रजिया सुल्तान को 1240 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से हटा दिया गया था। प्रश्न, वो दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसने दरबार में सिजदा और पाइबोस की प्रथा शुरू की थी? उत्तर, दिल्ली के सुल्तान बलबन ने अपने दरबार में सिजदा, घुटनों पर झुककर राजा को सलाम करना और पाइबोस, राजा के पैरों को चूमना की प्रथा शुरू की थी। प्रश्न, बलबन ने दिल्ली के किस सुल्तान के नायब के रूप में काम किया था? उत्तर, बलबन ने दिल्ली के सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद के नायब, उपशासक के रूप में काम किया था। वो नासिरुद्दीन महमूद का वास्तविक नियंत्रण करता था। प्रश्न, बदायूं 1197 से 98 ईस्वी पर किसने कब्जा किया और इल्तुतमिश को वहां का पहला मुस्लिम गवर्नर नियुक्त किया? उत्तर, बदायूं 1197 से 98 ईस्वी पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब्जा किया और अपने गुलाम इल्तुतमिश को वहां का पहला मुस्लिम गवर्नर नियुक्त किया था। प्रश्न, तराइन का पहला युद्ध कब लड़ा गया था? उत्तर, तराइन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। प्रश्न, मलिक इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान को किस किले में कैद किया था? उत्तर, मलिक इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान को भटिंडा किले मुबारक भटिंडा में कैद किया था। प्रश्न, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस वर्ष हुई थी? उत्तर, दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा की गई थी। प्रश्न, गुलाम वंश के शासक गियासुद्दीन बलबन ने कौन सी उपाधि धारण की थी? उत्तर, गुलाम वंश के शासक गियासुद्दीन बलबन ने जिला-इलाही, ईश्वर की छाया की उपाधि धारण की थी। प्रश्न, चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस्क्सियाना पर किस वर्ष हमला किया था?
उत्तर, चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस्क्सियाना पर 1219 ईस्वी में हमला किया था। प्रश्न, भारत में मामलुक वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर, भारत में मामलुक वंश, जिसे गुलाम वंश भी कहा जाता है, का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। प्रश्न, इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान सल्तनत की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? उत्तर, इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान सल्तनत की राजधानी दिल्ली थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर से शासन किया था, लेकिन इल्तुतमिश ने राजधानी दिल्ली में स्थानांतरित कर दी थी। प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने अपने दरबार में सिजदा और पायबोस की प्रथा शुरू की थी? उत्तर, बलबन ने अपने दरबार में सिजदा और पायबोस की प्रथा शुरू की थी। प्रश्न, भारत के इतिहास में किस अवधि को दिल्ली सल्तनत काल के रूप में जाना जाता है? उत्तर, भारत के इतिहास में 1206 से 1526 ईस्वी के बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत काल के रूप में जाना जाता है। प्रश्न, चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? उत्तर, चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान, मुख्य रूप से 1221 ईस्वी में, जब वे खुरासान और सिंधु क्षेत्र तक पहुंचे थे, भारत पर आक्रमण किया था। हालांकि वे पूरी तरह से भारत में दाखिल नहीं हुए, लेकिन उनका खतरा इल्तुतमिश के शासनकाल में महसूस किया गया था। प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सुल्तान की पोलो या चौगान खेलते समय मृत्यु हो गई थी? उत्तर, कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 ईस्वी में लाहौर में पोलो या चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी। प्रश्न, भारतीय इतिहास में पहली महिला शासक कौन थी? उत्तर, भारतीय इतिहास में पहली महिला शासक रजिया सुल्तान थी, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। प्रश्न, दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? उत्तर, दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला रजिया सुल्तान थी। प्रश्न, मलिक इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान को निम्नलिखित में से किस किले में कैद किया था? उत्तर, मलिक इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान को किला मुबारक, भटिंडा में कैद किया था। प्रश्न, निम्नलिखित में से किस दिल्ली सुल्तान ने खुद के लिए एक महान जन्म गढ़ने के लिए अपनी वंशावली को प्राचीन योद्धा अफरासियाब से जोड़ा था? उत्तर, गियासुद्दीन बलबन ने अपनी वंशावली को प्राचीन फारसी योद्धा अफरासियाब से जोड़ा था, ताकि वो अपनी शाही स्थिति को मजबूत कर सके और ये दिखा सके कि वो उच्च वंश का है। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मोहम्मद गोरी का गुलाम था? वो अपने स्वामी की मृत्यु के बाद शासक बना और गुलाम वंश की स्थापना की। उत्तर, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद वो शासक बना और दिल्ली सल्तनत के तहत गुलाम वंश की स्थापना की। प्रश्न, कुतुबुद्दीन ऐबक ने निम्नलिखित में से किस वंश की स्थापना की थी? उत्तर, कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। प्रश्न, भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम वंश कौन सा था? उत्तर, भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम वंश गुलाम वंश था, जिसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बचे हुए बाकी सवाल हम अगले वीडियो में जरूर जानेंगे। जो भी स्टूडेंट्स नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा बिना बकवास सिर्फ काम की बात, सवाल और उनके जवाब। YouTube पर पहली बार ऐसा कंटेंट जहां आप सवाल सुनते ही उसी पर परीक्षा मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। हमारे चैनल पर रोजाना करंट अफेयर्स के MCQ वीडियो भी आते हैं और उन वीडियो में दिए गए सवालों पर भी आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो देर मत कीजिए, सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन का लिंक चेक करें और मॉक टेस्ट देना शुरू करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।